Hello everyone. Today we are going to continue our chapter and this is the part 2nd of the 2nd chapter of class 9th, which is matter around us pure? And in this part we study about the terms solution, suspension and colloidal solution. Before we start our topic, let's perform an activity. In this activity, classify 4 groups. Group A, Group B, Group C and Group D. Okay? Now, take 50 ml of water to Group A. Same to Group B and for Group C and then for Group D. ओके, दिस इज क्लियर. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने 4 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया और सबको हमने जो सॉल्वेंट है वो क्या लिया है 50 ml वाटर. ओके, नाउ इन ग्रुप ए टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट मीन्स CuSO4 and in group B take 1 spoon of copper sulfate powder CuSO4. Okay, make it clear that in group V and in group A we take crystals of copper sulfate and in group B we take 1 spoon of copper sulfate powder. Okay, now in group C take some amount of chalk powder and in group D take few drops of ink. ओके, दिस इज क्लियर. ग्रुप ए उसके पास में क्या है वाटर एंड कॉपर सल्फेट. ग्रुप बी वाटर एंड कॉपर सल्फेट. ग्रुप सी वाटर एंड chalk पाउडर एंड ग्रुप डी वाटर एंड इंक. नाउ stir all the samples into water with the help of glass rod and then observe that are the particles of the mixture visible. कि जब हमने क्या किया सारे सैंपल्स को जो ये वाटर था हमारे पास एज ए सॉल्वेंट उसके अंदर जब हमने इसको मिक्स कर दिया तब जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के उस मिक्सचर के अंदर क्या हमें वो विजिबल है या नहीं है. ओके, दैट्स क्लियर. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च एंड ऑब्जर्व दैट इज द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल. अब हमें क्या लेना है, एक सोर्स लेना है लाइट का. फॉर एन एग्जाम्पल टॉर्च. ओके, हमने ना क्या सोर्स लिया लाइट का, फिर हमें क्या करना है उस सोर्स से हमें क्या करना है जो लाइट है उसको पास करना है इन सभी मिक्सचर से और उसको ऑब्जर्व करना है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द मिक्सचर. ओके, एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट इज द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल. नाउ left all the mixtures undisturbed and then observe that do the particles begin to settle down. कि जब हम इन मिक्सचर्स को undisturbed उसको छोड़ देते हैं तब क्या जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो बॉटम के अंदर सेटल होना स्टार्ट होते हैं या नहीं. ओके, एंड देन फिल्टर all the mixtures through a filter paper and then observe that is there any residue on the filter paper. कि जब हम फिल्टर पेपर की हेल्प से इन सभी मिक्सचर को फिल्टर करते हैं तब जो फिल्टर पेपर है उसके टॉप पे कोई भी रेसिड्यू हमें ऑब्टेन होता है या नहीं. ओके, दैट्स क्लियर एंड दिस इज आवर एक्टिविटी. नाउ होल्ड ऑल द 4 क्वेश्चंस. ओके, अब हमें क्या करना है इन चारों क्वेश्चन को होल्ड पे रखना है और जब हम क्या करेंगे जो टर्म्स थी हमारी सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलोइडल सॉल्यूशन इन सब के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तब हम इन्हीं क्वेश्चन को क्या करेंगे वापस से रिपीट करेंगे और उन टॉपिक के साथ में हम क्या करेंगे इन सभी का आंसर देंगे. ओके, और यहाँ पे इन एक्टिविटी में जो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी से हमें जो मिक्सचर ऑब्टेन होगा वो क्या होगा सॉल्यूशन.
ग्रुप सी से जो हमें मिक्सचर ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, सस्पेंशन। एंड ग्रुप डी से हमें जो मिक्सचर ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ वी कम ऑन आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज सॉल्यूशन। एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? देन solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Okay, we already discussed about what is homogeneous mixture. तो दो या दो से ज़्यादा जब substances आपस में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, तब जो हमें जो homogeneous mixture obtain होता है उस mixture को हम क्या कहते हैं, solution. Now the examples of the solutions are salt plus water and alcohol plus iodine. देन इन द फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो सॉल्ट है वो क्या हो रहा है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। तो जब हमें क्या मिलेगा, सॉल्टी वाटर जो ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल एल्कोहल प्लस आयोडीन। इस सॉल्यूशन के अंदर जब हम अल्कोहल के अंदर जब आयोडीन को मिक्स करेंगे तब जो हमें जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। ओके, और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो ये मिक्सचर है अल्कोहल प्लस आयोडीन का, इसी मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। ओके, अब जो ये सॉल्यूशन है इसके अंदर जो होमोजेनिटी प्रेजेंट होती है, अब होमोजेनियस मिक्सचर है तो यूनिफॉर्मिटी भी होगी, तो जो ये यूनिफॉर्मिटी दैट मीन्स जो होमोजेनिटी होती है वो क्या होती है, पार्टिकल लेवल पे प्रेजेंट होती है। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, तो इसका मीनिंग ये है कि जब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का एक पार्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सॉल्यूशन है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्टी वाटर का, इसके अंदर अगर हम है ना क्या एक पार्ट लेते हैं इस सॉल्यूशन का, तब उस एक पार्ट के अंदर कंसंट्रेशन और जो डिग्री है सॉल्ट की वाटर के अंदर डिसॉल्व होने की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी हर एक पार्ट के अंदर उस कंप्लीट सॉल्यूशन में। उसी को हम क्या कहते हैं, होमोजेनिटी। और यही हमने पहले भी डिस्कस किया था होमोजेनियस मिक्सचर के जब हमने डेफिनेशन को स्टडी किया था तब। ओके, और जो ये सॉल्यूशन होता है वो हमें ऑब्टेन कब होता है, तो सॉल्यूशन हमें तब ऑब्टेन होता है जब दो सब्सटेंसेस आपस में डिसॉल्व होते हैं तब। ओके, देन दिस सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो वो सब्सटेंस जो क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। एंड दिस सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और वो सब्सटेंस जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ओके, तो जो हमारे सॉल्यूशन के एग्जांपल्स थे उसके अंदर जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें सॉल्यूट क्या हुआ, सॉल्ट, एंड सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर। सेकेंड एग्जांपल में सॉल्यूट क्या हुआ, आयोडीन, एंड सॉल्वेंट क्या हुआ, अल्कोहल। ओके, दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे जनरली सभी सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है कि जो अमाउंट है सॉल्यूट की वो क्या होती है, लेस होती है इन कंपैरिजन ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नाउ अब क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है जनरली तो हम क्या देखते हैं कि जो सॉल्यूशन की जो स्टेट होती है वो क्या होती है, लिक्विड। लेकिन इट इज़ नॉट कंपलसरी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जो सॉल्यूशन है वो कैसे होते हैं, हमारे सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं और गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं। ओके, जैसे कि एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, नहीं, लिक्विड नहीं होता है, क्या होती है, गैसेस। तो जो गैसेस होती है वो भी क्या है, मिक्सचर है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो वो कौन सा सॉल्यूशन हुआ हमारा, गैसियस सॉल्यूशन। ओके, और जो सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या हो गया, एलॉयज। जो एलॉयज होते हैं हमारे वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड सॉल्यूशन का। अब यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एलॉयज। अब ये एलॉयज होते क्या है, देन एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical methods.
तो जो एलॉयज है वो क्या होते हैं कि या तो दो मेटल्स का मिक्सचर या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर जब हमें ऑब्टेन होता है तब उस मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एज एलॉय। ओके, तो यहाँ पे जो टू मेटल्स थे या फिर एक मेटल एंड नॉन मेटल थे, ये दोनों ही क्या थे, हमारे सॉलिड स्टेट में थे, तब जो हमें जो मिक्सचर ऑब्टेन हो रहा था वो क्या था, एलॉय। तो ये एलॉय कौन सा सॉल्यूशन हुआ, हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। दैट्स क्लियर। एंड नाउ द एग्जांपल ऑफ द एलॉयज आर, द फर्स्ट वन इज ब्रास। एंड जो ये ब्रास है वो किन किन मेटल से मिलके बनता है, कॉपर प्लस जिंक। एंड इन दिस द परसेंटेज ऑफ कॉपर इज 70 and the percentage of zinc is 30. And the second one is bronze, and in the bronze copper is present in 80% and tin is present in 20%. This is the brass and bronze are the examples of alloys. And now properties of solution. Here first property of solution is a solution is a homogeneous mixture. जो सॉल्यूशन होते हैं वो किस टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस। सेकेंड वन इज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, दैट मीन्स 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, पार्टिकल्स कौन से, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो जो ये पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज क्या होती है, 1 नैनोमीटर, एंड 1 नैनोमीटर दैट मीन्स 10⁻⁹ मीटर, और वो भी किस में, डायमीटर में। ओके, थर्ड वन इज अ ट्रू सॉल्यूशन इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। एक आइडियल सॉल्यूशन, एक ट्रू सॉल्यूशन की जब बात करते हैं तब उस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कैसा होता है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। अब इस जो ट्रू सॉल्यूशन है इसका मीनिंग क्या है, दैट मीन अ ट्रू सॉल्यूशन मीन्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स, कि जब दो लिक्विड्स, दैट मीन्स जो सॉल्यूट की स्टेट है वो भी क्या है, लिक्विड, और जब सॉल्वेंट की स्टेट है वो भी क्या है, लिक्विड, और वो आपस में कैसे है, मिसिबल लिक्विड्स, दैट मीन्स जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है वो आपस में अच्छे से डिसॉल्व हो सकते हैं। तो उस होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। तो जो उस ट्रू सॉल्यूशन का नेचर होता है वो कैसा होता है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन do not scatter a beam of light passing through it, कि जब हम एक सॉल्यूशन से एक लाइट की बीम को पास करवाते हैं तब जो वो लाइट होती है उसके पाथ को क्या नहीं होने देते, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के उसको स्कैटर नहीं होने देते, जिसकी वजह से जो पाथ होता है लाइट का वो क्या होता है, विजिबल होता है थ्रू द सॉल्यूशन। फिफ्थ वन इज the components of a solution cannot be separated by filtration, कि जब हम क्या करते हैं सॉल्यूशन को विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर उसको फिल्टर करते हैं तब वो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते हैं। एंड द लास्ट वन इज द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, कि जब हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब लेफ्ट कर देते हैं तब जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते हैं। ओके, देन दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। नाउ रिकॉल ऑल द 4 क्वेश्चंस ऑफ अवर प्रीवियस which I asked you in our activity. Okay, our first question was, are the particles of the mixture visible? Then जो ग्रुप A और जो ग्रुप B था उसके अंदर हमने क्या क्या लिया था, वाटर प्लस कॉपर सल्फेट। तो उसके अंदर जो क्या था, हमें जो मिक्सचर मिला था वो क्या था, सॉल्यूशन। ओके, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो हमें पार्टिकल्स हैं वो विजिबल है या नहीं, तो जब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, और जो वो मिक्सचर होता है कैसा होता है, होमोजेनियस होता है। तो क्या तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो गया, नो। तो जो पार्टिकल्स होंगे हमें वो विजिबल नहीं होंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, जो हमारे जो लाइट की जो पाथ थी, जब हमने उस जो लाइट को पास करवाया था उन मिक्सचर से, तब जो हमें वो लाइट की पाथ है वो हमें विजिबल है या नहीं है। तो फॉर द सॉल्यूशन हमने इस प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ
सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, जिसकी वजह से जो हमें पाथ होता है क्या होता है, विजिबल होता है। मतलब हुआ क्या कि जब हमने लाइट को पास करवाया सॉल्यूशन में तो जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे थे कि जब वो जो लाइट पास हुई तब उनको स्कैटर किया ही नहीं, तो जो लाइट थी वो अनडिस्टर्बली क्या हो गई, उस पूरे सॉल्यूशन में से पास हो गई, जिसकी वजह से जो लाइट का पाथ था वो हमें क्या था, विजिबल। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, सेटल डाउन हुए या नहीं हुए जब हमने उन जो मिक्सचर्स थे उनको अनडिस्टर्बली लेफ्ट किया तब। ओके, तो इन प्रॉपर्टीज में हमने और क्या पढ़ा था कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, नो। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि जो हमें फिल्टर पेपर है उसके टॉप के ऊपर कोई भी रेसिड्यू ऑब्टेन हुआ या नहीं, तो इसका भी आंसर क्या हो गया, नो, क्योंकि जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेशन पे क्या हो रहे हैं, आपस में सेपरेट नहीं हो रहे, तो हमें कोई भी रेसिड्यू ऑब्टेन नहीं होगा। ओके, एंड ऑल दीज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। नाउ we discuss about some concentration terms of solution. First of all, what is the meaning of concentration terms of solution? Then the meaning of it is the quantity of solute dissolved in a given mass or volume of the solution or the solvent is called concentration of a solution. अब इसका मीनिंग क्या हुआ, the quantity of solute मतलब कि सॉल्यूट की क्वांटिटी किसी भी सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट के मास में या फिर वॉल्यूम में डिसॉल्व है। सिंपली अगर हम इसको देखें तो सॉल्यूशन है हमारे पास, उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो कितनी है डिसॉल्व उस कंप्लीट जो भी वॉल्यूम या फिर जो भी मास है हमारा सॉल्यूशन का या फिर सॉल्वेंट का। ओके, तो उसी अमाउंट, उस सॉल्यूट की जो भी अमाउंट है सॉल्यूट की डिसॉल्व, उसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन there are some terms related to solution, okay, in which the first one is dilute and concentrated solution. तो इसका क्या मीनिंग हुआ, अब जो ये डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन टर्म्स हैं वो क्या होती हैं, कंपैरेटिव टर्म्स होती है। दैट मीन्स हम इसको सिंपली सिर्फ एक सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में नहीं बता सकते हैं कि जो हमारा एक सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है। हम क्या करते हैं, जब दो सॉल्यूशन को आपस में कंपेयर करते हैं तब हम इन टर्म्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास सॉल्यूशन है ए और हमारे पास सॉल्यूशन है बी, इसके अंदर सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो क्या है 50 ml और इसके अंदर जो सॉल्वेंट की अमाउंट है वो क्या है 100 ml। ओके, सॉल्यूट इन दोनों में सेम है NaCl, इसमें भी NaCl, दैट मीन सोडियम क्लोराइड। ओके, अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं सॉल्यूशन को, तब जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है, डाइल्यूट, और जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट कम होती है उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर जो हमारा जो सॉल्यूशन ए है वो कैसा हुआ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जो हमारा बी जो सॉल्यूशन है वो कैसा हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर। सेकेंड वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? When no more amount of solute dissolved in a given amount of solution at a given temperature is called saturated solution. अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास, उस सॉल्यूशन के अंदर जब जो भी सॉल्वेंट की अमाउंट, जो भी सॉल्यूट की अमाउंट है वो डिसॉल्व होना क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तब जो हमें जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है वो कैसा होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैंने इसकी डेफिनेशन में क्या बोला था, एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ओके,
क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तब जो अमाउंट है सॉल्यूट की वो क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, सैचुरेटेड नहीं रहेगा। तो मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था, व्हेन no more amount of solute is dissolved in a given amount of solution at a given temperature. Okay, that's clear. Now next one is unsaturated solution. Okay, तो जो saturated solution है उसका just opposite है unsaturated solution. Then what is the meaning of unsaturated solution? Then when the amount of solute present in a solution is below saturation level, then this type of solution is known as unsaturated solution. जिन सॉल्यूशन के अंदर जो अमाउंट है सॉल्यूट की वो क्या होती है, एक सैचुरेशन लेवल से बिलो प्रेजेंट होती है, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो ये चारों टर्म्स थी, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ये किस पे बेस्ड है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। दैट्स क्लियर। Now we discuss about the concentration terms of solution, in which first one is mass by mass percentage. Okay, then the meaning of mass by mass percentage is the mass of solute in grams present per 100 gram of the solution. जब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है, किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है, उसका जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि जो हमने मास लिया है सॉल्यूट का वो हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्राम्स के अंदर, और हमने इसको डिफाइन भी किसके अंदर किया है, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। ओके, नाउ mass by mass percentage of solution equals to mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100. This is the formula for the mass by mass percentage of solution. Okay, now let's take an example. In this example, if 12 gram of glucose is dissolved in 200 gram of solution, then what is the मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब 12 ग्राम ग्लूकोज उसको हमने किसके अंदर डिसॉल्व किया है, 200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, तब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने अभी स्टडी किया है कि मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। तो यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूट को ऑब्जर्व करो, सॉल्यूट कौन सा हुआ हमारे पास, ग्लूकोज, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर। ओके, देन व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, देन द मास ऑफ सॉल्यूट इज 12 ग्राम। ओके, नाउ व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, देन मास ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ग्राम एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज है वो हमारा क्या आ जाएगा, 6%। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। द मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नाउन एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, इस टर्म का क्या मीनिंग हुआ कि जो सॉल्यूट की जो अमाउंट है किसमें, मास में, वो कितनी अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है पर 100 यूनिट वॉल्यूम में। अब यहाँ पे नोट करना कि जो हमने वॉल्यूम के लिए क्या डिफाइन किया है, पर 100 यूनिट्स, दैट मीन्स कि जो यहाँ पे वॉल्यूम की जो यूनिट है वो क्या है, चेंज हो सकती है। ओके, नाउ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solute multiplied by 100. This is the mass by volume percentage. Now the units for the mass by volume percentage are, first one is gram per liter, second one is gram per milliliter and third one is kilogram per liter. इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो सॉल्यूट की जो अमाउंट है जिसको हम किस में डिफाइन कर रहे हैं, मास के अंदर,
वो उसकी जो यूनिट है वो क्या हो सकती है, ग्राम हो सकती है, ग्राम और किलोग्राम हो सकती है। और हमने जो पर 100 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन किया है उसकी यूनिट क्या क्या हो सकती है, लीटर, मिलीलीटर। ओके, तो यहाँ पे जो इस मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की जो यूनिट्स है वो क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर मिलीलीटर या फिर किलोग्राम पर लीटर। दैट्स क्लियर। नाउ द एग्जांपल फॉर द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज if 20 gram of sugar is dissolved in 200 ml of solution, then what is the mass by volume percentage of sugar? तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले में जो हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट वन इज मास ऑफ सॉल्यूट, देन इन द एग्जांपल द मास ऑफ सॉल्यूट इज 20 ग्राम। ओके, then volume of solution is 200 ml. Now calculate mass by volume percentage, then mass by volume percentage equals to mass of solute which is 20 gram, volume of solution which is 200 ml into 100. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 10%। ओके, अब यहाँ पे जो अमाउंट है सॉल्यूट की, किसकी, शुगर है हमारे पास सॉल्यूट, वो किसके अंदर है, ग्राम्स के अंदर, और जो सॉल्यूशन है वो किस में है, मिलीलीटर के अंदर। तो जो इसकी यूनिट है वो क्या डिफाइन हो जाएगी, ग्राम पर मिलीलीटर। कौन सी, सेकंड नंबर। ओके, नाउ द थर्ड कंसंट्रेशन टर्म इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, जस्ट सेम ऐसे जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया था मास ऑफ सॉल्यूट, वैसे ही अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं तब हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एज अ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो जितनी अमाउंट सॉल्यूट की एज अ वॉल्यूम 100 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होती है, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, देन हम इस टर्म को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू volume of solute divided by volume of solution multiplied by 100. Okay, now we solve some numerical problems based on these concentration terms. Now our first numerical problem is how much water should be added to 16 milliliter acetone to make its concentration 50%. अब हमें फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, कि कितनी अमाउंट में हम वाटर को ऐड करें एसीटोन के साथ। एसीटोन का वॉल्यूम हमें गिवन है 16 ml। ओके, जिसके ऐड करने पे जो हमारा कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो क्या हो जाए, 50%। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वाटर की अमाउंट। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि हम इन तीनों टर्म्स में से कौन सी टर्म का यूज करें। ओके, अब हमें देखो गिवन क्या है, 16 ml एसीटोन, दैट मीन्स वॉल्यूम गिवन है किसका, सॉल्यूट का। तो जब सॉल्यूट का वॉल्यूम गिवन है तो यहाँ पे बताओ क्या आ रहा था, मास ऑफ सॉल्यूट। इस टर्म में क्या आ रहा था, मास ऑफ सॉल्यूट। लेकिन जो थर्ड टर्म है उसमें क्या आ रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो हम किसका यूज करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। ओके, तो जब हम किसका यूज करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, यही फॉर्मूला होता है। जब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, अब यहाँ पे देखो हमें परसेंटेज गिवन है किसकी, कंसंट्रेशन की। तो अब हमें यहाँ पे गिवन तो नहीं है कि जो ये कंसंट्रेशन है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, लेकिन हमें ये क्वेश्चन की जो अदर इन्फॉर्मेशन है उससे ये कंफर्म हो रहा है कि जो ये टर्म है वो कौन सी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। कैसे, अब यहाँ पे देखो जो सॉल्यूट है वो भी हमारा किस में है, लिक्विड स्टेट में, और हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम।
जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, वाटर, वो भी क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो जब वो लिक्विड स्टेट में है तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उसका मास कैलकुलेट करेंगे या फिर वॉल्यूम, हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो जब सॉल्यूट भी वॉल्यूम, सॉल्वेंट भी वॉल्यूम, तो हमारी कंसंट्रेशन टर्म कौन सी हुई, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो जब हम इसका यूज करते हैं तब तो जो कंसंट्रेशन परसेंटेज है वो हमारी क्या है 50, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है 16, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको क्या कोई भी वेरिएबल मान लूँ, तो हमने कोई भी इसको एज अ वेरिएबल मान लिया x। ओके, हियर x इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स क्लियर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इस x की जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तब हमारे पास क्या आएगी 50, हमारे पास इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 32। ओके, नाउ व्हाट इज द 32? 32 इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, 32 क्या है, मिलीलीटर में है क्योंकि ये वॉल्यूम है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो ये हमारे पास 32 मिलीलीटर है, क्या वो हमारा आंसर है क्वेश्चन का? नो, वो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं है। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अमाउंट ऑफ वाटर पूछा गया है, लेकिन व्हाट इज दिस 32 मिलीलीटर? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। दैट्स क्लियर। तो अब हम इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यही होता है। इन दोनों के डिसॉल्व होने पर ही तो हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। तो जब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है विच इज़ 32, सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना है। ओके, तो जब कैलकुलेट करना मैं एज अ वाटर लिख दूँ इसको, और यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो हमारे पास गिवन है विच इज़ 16। ओके, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32 माइनस 16, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 16 मिलीलीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 16 मिलीलीटर। जब हम 16 मिलीलीटर वाटर को 16 मिलीलीटर एसीटोन के साथ में डिसॉल्व कर देंगे या फिर ऐड कर देंगे, तब जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म में क्या आएगी 50%। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, नाउ वी कम ऑन अवर सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, इन दिस प्रॉब्लम a solution is prepared on dissolving 5 gram salt, 8 gram sugar in 77 gram water. Now calculate the mass percentage of each component in a solution. अब हमें जो सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे पास एक सॉल्यूशन है उसको हमने कैसे प्रिपेयर किया है, 5 ग्राम सॉल्ट, 8 ग्राम शुगर को ऐड हम किसके अंदर कर रहे हैं 77 ग्राम वाटर के अंदर। ओके, तो इसके अंदर ऐड करने पे हम एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट करो मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट। सभी कंपोनेंट के हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। सभी कंपोनेंट कौन कौन से, सॉल्ट, शुगर एंड वाटर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मास परसेंटेज, हमने अभी अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो मास परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, यही था मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। ओके, अब यहाँ पे जो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है वो तो तीनों ही कंपोनेंट का गिवन है। सॉल्ट के लिए 5 ग्राम, शुगर के लिए 8 ग्राम एंड वाटर के लिए 77 ग्राम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है, शुगर एंड वाटर प्रेजेंट है। तो जब हम तीनों के मासेस को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 5 + 8 + 77। ओके, तो यहाँ से जब हम क्या करेंगे 13 + 77, तो यहाँ से जो हमारा मास है वो क्या आ गया 90 ग्राम।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज 90 ग्राम. ओके, नाउ वी कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट. तो जब हम सॉल्ट के लिए मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 ग्राम. ओके, देन मास बाय मास परसेंटेज ऑफ salt equals to mass of solute which is mass of salt which is 5 gram. Okay, mass of solution which is 90 gram multiply by 100. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 5.56%. ओके, नाउ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ वाटर. तो जब हम मास बाय मास परसेंटेज ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे देन मास ऑफ सॉल्यूट इज 77 ग्राम. देन 77 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 85.5%. दैट्स क्लियर. एंड द थर्ड कंपोनेंट इज शुगर. तो जब आप शुगर के लिए कैलकुलेट करोगे देन मास बाय मास परसेंटेज ऑफ शुगर इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट विच इज़ 8 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 8.86%. ओके, देन दिस इज द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ वाटर and mass by mass percentage of sugar. Then these are the three components of our solution which is given in our problem. Okay, now both the problems are solved. Okay, then with this topic our part second chapter of class 9 is now completed. जो दो टर्म्स हैं हमारे पास, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसको हम अपने अपकमिंग वीडियोस के अंदर कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू.